हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 3 मई और हम यूरो यूएसडी एंड गोल्ड को एनालाइज करेंगे 5 मई के लिए। तो सबसे पहले हम गोल्ड को एनालाइज करते हैं। गोल्ड में आई थी एनएफपी फ्राइडे के दिन। तो हम स्टार्ट करेंगे मंथली टाइम फ्रेम से, क्योंकि रिसेंटली मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल भी क्लोज हुई है और ऊपर से रिजेक्शन फेस किया है एक मंथली कैंडल ने। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में अपनी फिफ्थ रिट्रेसमेंट का यूज करें तो कॉन्टिन्यूस बुल मूव यहां से आएगा। अगर हम इंपॉर्टेंट लेवल्स मंथ के अकॉर्डिंग की बात करें तो हमारे पास 38% का इंपॉर्टेंट लेवल है, दैट इज 3152 के आसपास, जो कि बहुत क्रूशियल सपोर्ट होगा। ठीक है। अगर हम सेम वीकली टाइम फ्रेम में जाकर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें एक प्रीवियस वीक रिजेक्शन कैंडल जिसमें पता लगा कि हमें डॉजी बन गया है और यहां से एक सेलर्स आ सकते हैं, और एग्जैक्टली सेम सेलर्स आए लास्ट वीक, यहां से फॉल आया। अगर आप हम वीक के टाइम फ्रेम में फिर यूज करें तो आप ये देखोगे कि 50% के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है वीकली की। मार्केट ने 50% रिट्रेसमेंट टेस्ट किया और उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया। अगर मार्केट ये लेवल को भी ब्रेक करती है तो वी हैव 61% वाला लेवल। ठीक है। अंटिल देन डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने डेली ईएमए का सपोर्ट लिया, नीचे ये जो जोन था ये टाइम स्पेंड एरिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया था। ठीक है। यहां पे क्या हुआ, मार्केट आई, मार्केट ने टच किया, उसके बाद इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी, डेली ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे दी, वीक की क्लोजिंग 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर हो गई और ये बहुत अच्छा बाइंग जोन है। तो यहीं से मार्केट ने एक बाइंग भी शो करी, बट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए तो फर्दर नीचे आ गई। अब इसी जोन में डॉजी बन गई है। तो हम 4 आवर में अगर देखें कि 4 आवर में क्या स्ट्रक्चर बना है, 4 आवर में आप देखोगे कि तो लेफ्ट हैंड साइड मार्केट ने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया था जब मार्केट ऊपर जा रही थी। तो यही एक एरिया था जो जहां पे काफी सारे ऑर्डर्स पेंडिंग थे। अब दोबारा मार्केट इस एरिया में आई, यहां से एक रिट्रेसमेंट शो करी मार्केट ने, उसके बाद ईएमए से रिजेक्ट होकर फिर नीचे आई, बट प्रीवियस लो नहीं ब्रेक किया। गेटिंग माई पॉइंट, प्रीवियस लो नहीं ब्रेक किया, मे बी मार्केट यहीं से ऊपर चली जाए। तो अब हमें कमिंग वीक में क्या देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि यहां से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक बायर्स आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर कम हुआ है, 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, मार्केट का टाइम स्पेंड एरिया है, यहाँ पे 4 आवर में लो नहीं बना, डेली में डॉजी बन गई, दैट मीन्स बायर्स का इन्वॉल्वमेंट होना स्टार्ट हो गया है। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो सबसे पहला लेवल हमारे पास एक ये जोन है रिजेक्शन का, यहां गई तो ये यहां से रिजेक्ट होके नीचे आ सकती है। अगर मार्केट इस कंप्लीट जोन को ब्रेक कर दे, ये वाले जो लेफ्ट हैंड साइड में 4 आवर में टाइम स्पेंड एरिया था, अगर इस जोन को ब्रेक कर देगी तो देन वी हैव क्लियर रेंज बिलो, जो हम वीक की 61% रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा व्यू है। अब देखते हैं मार्केट मंडे के दिन कैसे ओपन होती है, क्या बिहेव करती है, उस अकॉर्डिंग हम डेली के अपनी ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। अब हम एक बार यूरो यूएसडी को भी देख लेते हैं। तो यूरो यूएसडी में अगर आप देखोगे कि मंथ के टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करते हैं हमारे एनालिसिस। मंथ के टाइम फ्रेम में मार्केट ने इतना, जब इतने मंथ्स यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ध्यान से समझना, इस पर्टिकुलर रेंज में मार्केट ने इतना टाइम कंसोलिडेट किया, ठीक है, बीच में मार्केट ने क्या दिखाया, ब्रेकडाउन, कि सेलर्स आ गए हैं, अब यहां से मार्केट फॉल कर जाएगी। तो जिन्होंने भी यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सेल किया होगा तो वो ये एक टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट तो यही है, जब मार्केट यहाँ से गिरी तो यहीं पे आगे रुकनी चाहिए। बट यहाँ पे सारे सेलर्स हुए फुल, मार्केट ने दिखाई एक बाइंग, और इसे बोलते हैं लिक्विडिटी। यहाँ पे जहां मार्केट ने फूल कर दिया सबको, ये पार्ट हो गया सारा लिक्विडिटी जोन। अब मार्केट ने, यही मार्केट को चाहिए होता है एक मेजर लेवल का ब्रेक करने के लिए। अगर मार्केट ऊपर से फूल करके नीचे आ जाती तो वो नीचे की साइड ब्रेक करती, तो हम समझते हैं कि मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब किया। अब नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करी तो कितने प्रेशर के साथ 2 मंथ के अंदर इतना बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेक कर दिया, जो पिछले 2 साल से चलता आ रहा, 3 साल से चलता आ रहा। तो इसे बोलते हैं कि मार्केट ने मेजर लिक्विडिटी ग्रैब की थी। अब मार्केट यहाँ पे आके रीटेस्ट कर सकती है।
ठीक है, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, मे बी अब इसका रीटेस्ट हो जाए, क्या पता ये भी फेक ब्रेकआउट मार्केट कर दे, कुछ भी कर सकती है मार्केट, बट अभी के लिए हमें जो जितना पिक्चर दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम है। बट लेफ्ट हैंड साइड में ये एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, इसे हम बोलते हैं अनवांटेड कैंडल। ये कैंडल क्यों बनती है, एक कॉन्टिन्यूस फॉल आ रहा था, बीच में यहाँ पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनने का क्या मतलब हुआ, कि मतलब इतना टाइम, एक महीने तक बायर्स और सेलर्स की यहाँ पे फाइट हुई और यहाँ पे मार्केट को रोक के रखा, और विन कौन किया, सेलर्स। तो अब भी मार्केट ऊपर गई, बट इस अनवांटेड कैंडल के नीचे हमें क्लोजिंग मिली है, तो मे बी ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट नीचे आ जाए, पहला सपोर्ट हम यही एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट लेगी। ये तो हो गया मंथ के अकॉर्डिंग का व्यू, कि हमें स्ट्रक्चर समझना था। अब हम वीक में जाते हैं कि वीक में मार्केट क्या कर रही है। हम सारी ड्रॉइंग्स क्लियर कर देते हैं, दोबारा से वीक के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेंगे। वीक में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कॉन्टिन्यूस बुल मूव दिया था, अभी 38% का लेवल भी टेस्ट होना बाकी है, ठीक है। उसके बाद ये जब ये ब्रेकआउट आया इस कंसोलिडेशन का, इस रेंज का, तो इसका रीटेस्ट भी नहीं हुआ था, मे बी मार्केट नीचे आए, ये लेवल्स हैं जो ये सारे रीटेस्ट कर दे, साथ में रिट्रेसमेंट लेवल्स भी टेस्ट हो जाएंगे, फिर यहाँ से एक फर्दर बुल मूव आ जाए, ठीक है। वीक के अकॉर्डिंग तो हमें फिलहाल यही दिख रहा है। डेली में देख लेते हैं। डेली में आप देखोगे क्या ऐसा लग रहा है कि मार्केट इज ट्राइंग टू फॉर्म अ रिवर्सल स्ट्रक्चर, लेट्स सी हाउ। प्राइस कॉन्टिन्यूसली ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे, हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर टाइप बना रही है मार्केट, मतलब रिवर्सल बना रही है। डोंट जस्ट रिलाई ऑन द पैटर्न्स, जस्ट मार्केट एक रिवर्सल स्ट्रक्चर फॉर्म करना चाह रही है, कहां पे, मंथ के रेजिस्टेंस पे, जो कि अनवांटेड कैंडल का एक रेजिस्टेंस था। गेटिंग माय पॉइंट। अब मार्केट इस सपोर्ट को नहीं ब्रेक कर पा रही है, ये प्रीवियस लो तो ब्रेक कर दिया, यहां पे जाके रिट्रेस करके फर्दर फॉल भी ले, अब ये लो ब्रेक होना बाकी है। लो के बाद हमारे पास ईएमए का भी सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होता है तो हमारे पास नीचे की क्लियर रेंज है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अगर फॉल करेगी तो यहां तक फॉल कर सकती है। अगर आप यहाँ पे भी फिब रिट्रेसमेंट ट्राई करो, स्विंग लो से स्विंग हाई तक अगर हम यूज करें, तो लगभग 38% मार्केट ने ऑलरेडी टेस्ट कर दिया है। 50 और 61, वही 61 के लेवल तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में भी फॉल कर जाए। बट यूरो यूएसडी को हम बहुत छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, इतने बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होता है। देखो यहाँ पे कितनी ज्यादा कंसोलिडेशन हो गया है और मार्केट ने रिवर्सल स्ट्रक्चर कितना अच्छा बना दिया है ऑलरेडी। लो लो लो, ऑलरेडी मार्केट लोअर लो फॉर्म कर रही है, और मैं पिछले वीक शॉर्ट में ही ज्यादा ध्यान दे रहा था जब मार्केट लोअर लो फॉर्म कर रही थी। अब मार्केट इसे लेवल को ब्रेक करेगी तो हमारे पास क्लियर रेंज है नीचे की, तो नीचे की क्लियर रेंज है, तो यहाँ से अच्छा खासा सेल आ सकता है अगर ये सस्टेन कर जाए। तो देखते हैं मंडे के दिन हमें क्या मूव्स देखने को मिलेंगे। ऐसे ही डेली एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करो, एंड थैंक यू फॉर